मनीष दुबे जो है आपका कौन लगता है? मनीष दुबे एक ब्राह्मण है, दुबे है, मैं भी एक दुबे हूँ। उस नाते से मेरा भाई जैसा लगता है, लेकिन नीलज्ज को इसको भी शर्म नहीं आई है इस तरह की कहानी करती हुई। तेरे बेशर्म के चलते आज मेरी भी दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। न तो कोई जो है एसडीएम साहिबा, उनको क्या कहें, वो तो नीलज्ज हो चुकी हैं, उनको लाज शर्म छोड़ दी है, अपने दो दो बच्चे को लेकर मर रही हैं। और उसी तरह ये रीना भी नीलज्जीन हो चुकी है। कितने दिन तक ये रहेगी उसके साथ में? इसका नीलज्ज का जब तक उसकी इज्जत बची है, जब तक इसको नोच नोच के खा लेगा, इसकी इज्जत को लूटेगा, रोज लूट रहा है। और जिस दिन इसकी इज्जत, इसकी जमानी ढल जाएगी, उस दिन मार के भगा देगा। और न तो उस बच्चे को इज्जत देगा कुछ, न तो इसे कुछ इज्जत मिलेगी। यही चाहते। अभी हमारी उपस्थिति जो है चित्रकूट जिले में है। चित्रकूट के बरगढ़ थाना अंतर्गत आज एक गांव में है। और बता दें कि जब से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी सुर्खियों में है, उसी तरीके से जो है मनीष दुबे ने जिस तरीके से आलोक का घर उजाड़ा है, वैसे ही जो है आज एक दुबे जी हैं, उनकी पत्नी जो है फेसबुक से प्यार होता है, उसके बाद फरार हो जाती है। तो आइए जो है दुबे जी हैं, ये पूरी दास्तान बताएंगे कैसे इनके साथ हुआ है। क्या जो है ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जिस तरीके से कहानी है, क्या उसी तरीके से सेम कहानी है कि इनकी जो है कहानी जो है दूसरी है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे है। मैं ग्राम करौंदी, थाना बरगढ़, जिला चित्रकूट का रहने वाला हूँ। अरे रीना, तुझे तो शर्म नहीं आई रे बेशरम नीलज्जिन। तू तो हमें छोड़ करके बर्बाद करके चली गई बेस्या। कम से कम तुझे लाज आती ना, तो तू ऐसे ज्योति मौर्य जैसी कहानी नहीं करती बेइज्जत। अगर तुझे जरा से भी लाज हो ना बेशर्म, तो उसको सुशील के साथ में बिहार में जो तू गिधौर में जाके वहाँ बैठी हुई है ना, बन के वहाँ पर रंडी मुंह छिपाती फिर रही है। तू अपना चेहरा ढांक करके वहाँ निकलती है बेस्या। तुझे लाज नहीं आती है बेशर्म को? बता, तू पैसा ले गई, 80,000 रुपये पैसा लेके भगी है, साथ में तू गहना लिए है, और उसके साथ में बेटी भी लेके फरार है। कि आज जो है दुबे जी की जो है तबीयत खराब हो जा रही है और जो है अपने पत्नी के लिए जो है दर दर ठोकरे खाते हैं। उसके बाद इनकी पत्नी जो है नहीं मिलती है। क्या मनीष दुबे ने जिस तरीके से काम किया है, क्या उन्हीं के चलते जो है ऐसा हुआ आपका? मनीष दुबे तो एकदम निर्लज्ज था, उसे तो लाज भी नहीं आई है। और उससे ज़्यादा ये बेशर्म हो गई है ये रीना। इसे बेस्या को लाज नहीं आ रही है, शर्म नहीं आती है इसको। बताइए कब से वहाँ जाके छिपी बैठी है बेशर्म वहाँ पर, और वो नंगा साला इसको बेशर्म नहीं आता है बिहारी को। और यहाँ गिद्धौर के लोग इसको देखते भी नहीं है क्या बेशर्म को? निर्लज्ज को वहाँ से निकालते नहीं है बेशर्म को, वहाँ ले जाके घुसेड़ लिए हैं। कुजात इनको पता नहीं कौन सी जाति इनको ले जाके तुम्हारे समाज में, उसको शर्म नहीं आती है? बताइए, किसी की बीवी बच्चे को ज़बरदस्ती तुम वहाँ जाके घुसेड़ लिया और उसको बता दिया, अपने गाँव में ढिंढोरा पेड़ दिया कि मैं इससे ब्याह कर लिया हूँ, तो कोई मानेगा वहाँ गाँव का? इसके परिवार के वहाँ मान गए हैं क्या बेशर्म की? ये अपने माँ से न बताई, न अपने बाप से बताई, न अपने भाई से बताई कहाँ जा रही हूँ। और ये निर्लज्जिन वहाँ 18 तारीख को पैसा लेकर के और सारा एटीएम पैसा लेकर के और बच्ची लेकर के वहाँ से फरार हो गई। और वहाँ कह दी कि मैं जा रही हूँ ससुराल, और ससुराल न जाके सीधे उसके साथ में सुशील के साथ में पहुँच गई बिहार। इस तरह की ये बेशर्म निर्लज्जिन है। ये बताइए कि यहाँ पे जो है कहानी जो है आपकी कैसी है? ज्योति मौर्य जैसी है कहानी? एकदम टू से वैसे ही कहानी है। तो क्या ज्योति मौर्य जब से यहाँ पे जो है ये हादसा होता है, ये जो है मामला उठता है, उसी के मामले में जो है आपका भी ऐसा मामला हो गया? एकदम टू से मामला उसी तरह है। ना तो कानून वाले कोई आज तक का इंक्वायरी कर रहे हैं, ना कोई सुनवाई कर रहे हैं। तो चारों तरफ थाने में सारा चीज़ को इस तरह का क्लियर कर दिया है। क्या थानेदार एसपी को मैंने फ़ोन लगाया, कल भी मैंने एसपी साहब को फ़ोन लगवाया चित्रकूट में। चित्रकूट एसपी को मैंने 10 बजे से पहले फ़ोन लगाया, 5 मिनट पहले, फिर भी उनने कोई जवाब नहीं दी, ना तो कोई उत्तर दी। एसपी साहिबा, अगर आप नहीं सुनती हैं तो आप जवाब दीजिए। मुझे उसका अरेस्ट निकाल के दीजिए खाली हमको, और उसका अरेस्ट कहाँ पर वो घुसा हुआ है, गिद्धौर में उसका घर कहाँ पर है, खाली हमको उस नंबर से बता दो, उसका एड्रेस निकाल के। सरकारी ऑफिसरों से मेरा निवेदन है, खाली उसको निकाल दीजिए। मैं खुद उससे चला जाता हूँ, मिल के आता हूँ उसको कि कहाँ वो छिपा के बैठा है। मेरी बच्ची चाहिए, और हमको हमारा पैसा चाहिए, और हमारा गहना चाहिए, और औरत को चाहिए। उसको ला करके सिवनी में हाजिर करवाया जाए। क्या उत्तर प्रदेश की शासन इतना नाजुक हो गई है, इतना बेशर्म हो गई है कि किसी की लाज नहीं सुन रहे हैं, किसी की वो नहीं सुन रहे हैं, वो तकलीफ नहीं सुन रहे हैं? ऐसी औरतों को, निर्लज्जिन को, जो जाकर के दूसरे के साथ में घुसुर जाती हैं और पता भी नहीं चलता है कि कहाँ साली छिपी बैठी रहती हैं। धन्य है रे ज्योति मौर्य, तुम्हारे जैसे बेशर्म कहानी इस संसार में कितने को तुम फैलाओगी, और कितने लोग दर दर की ठोकर खाएंगे, अपने पत्नी के लिए कितने लोग तरसेंगे। और रीना, तू अगर कहीं निर्लज्जिन अगर सुन रही हो, तुझे लाज आती हो ना, तो उस बच्ची को लेकर के चले आ। निर्लज्जिन, आके मिल हमसे, तू आके सिवनी में हाजिर हो,
आके सुनी में हाजिर हो, मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। मैं तू आके बच्ची को लेकर के हमको दे जा, और तुझे जहाँ बेशर्म को मरना हो मर। तेरे माँ बाप बेशर्म निरज्जन से लाज होकर के मर रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आती है बेहा को, जो वहां जाकर के घुसी हुई है, अपना मुंह चोरा करके वहां छिप करके जाके बैठी हुई है। जब से जो है इनकी खबर, जब से इनकी खबर दुबे जी की लगती है, इनकी पत्नी रीना मुंह छिपा के जो है अब आती है, रास्ते में जाती है। अगर कहीं राशन लेने जाना होगा, दूध लेने जाना होगा तो मुंह बांध के लेने हो, सब्जी तक भी लेने के लिए निकलती है तो मुंह बांध के निकलती है बेशर्म, ताकि कोई देख न ले, कोई चेहरा ना पहचान ले कि मैं कौन हूँ। और उसको निलज्ज को लाज नहीं आती है। वहाँ गिधौर के लोग वहाँ पर जो है इसको बेशर्म को कह भी नहीं सकते हैं कोई कि तू इसको किसी की पत्नी लाके यहाँ क्यों घुसेरा हुआ है। मैं गिधौर वासियों से बार बार निवेदन करता हूँ, उन माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ, बूढ़े बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ कि इस बेहा को वहाँ क्यों घुसेर के रखे हो, उसको निकाल के वहाँ से भगवाइए ना, उसके मैके भेजिए। उसके माँ बाप वहाँ तड़प रहे हैं, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए तरस रहा हूँ, दर दर की ठोकर खा रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, और उसको तुम वहाँ घुसेर के बैठे हो कि हमारी औरत बनी है, हमारी मेहरारू बनी है, हमारी बहू बनी है, हमारी बेटी बनी है। ऐसी बहू बेटी जो दूसरे के घर उजाड़ करके और दूसरे का पैसा खा करके और दूसरे का धन दौलत ले जा करके, डेरा ले जाकर, सोना चांदी ले जा करके, और तुम्हारे घर में जाकर वहां घुसर गई है, और तुम उसको मान लिए कि हमारी बहू आके बन गई है। सालों तुमको, तुम्हारे पास में कुछ है नहीं, इसलिए तुम लोग घुसेर के रखे हुए हो। निलज्जों, तुमको शर्म नहीं आती है, इसलिए तुम उसे घुसेर करके रखे हो। और इसे बेशर्म को शर्म नहीं आती है, निलज्जिन को, जो वहां जाकर के घुस के बैठी हुई है बेहा को। अगर तुझे औकात हो बेशर्म को, तुझे लाज आती हो, तो निलज्जिन आकर के सूनी में हाजिर हो। मैं तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं, मेरा बच्चा दे और तू जहां मरना हो मर, मैं तैयार हूं तुझे। ये बताइए, मनीष दुबे जो है आपका कौन लगता है? मनीष दुबे एक ब्राह्मण है, दुबे है, मैं भी एक दुबे हूँ, उस नाते से मेरा भाई जैसा लगता है। लेकिन निलज्ज को इसको भी शर्म नहीं आई है इस तरह की कहानी करती हुई। तेरे बेशर्म के चलते आज मेरी भी दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। ना तो कोई प्रशासन सुन रहा है, ना कोई सरकार सुन रही है कि किसके पास में जाकर के आदमी वो कहे। अरे इन निलज्जों को क्या कौन सुनेगा, जिनकी लाज नहीं है, किसी तरह से शर्म नहीं है, इनको बेशर्मों को सुनने वाला कौन है? बेशर्मी की मनीष दुबे ने जिस तरीके से कारनामे किया है, क्या उसी तरीके से जो है आपका हुआ है? तो उसे वैसे ही कहानी है। मनीष दुबे कैसा करना चाहिए? मनीष दुबे कैसा करना चाहिए? ऐसा कहानी नहीं करना चाहिए। मनीष दुबे एक बेशर्म के जैसी जिंदगी जिया है और बेशर्म की जैसी कहानी किया है। एसडीएम के साथ में इस तरह का दुराचार किया है, आज उसके चलते आज कितने दर दर की ठोकर खा रही हैं और दुराचार में धंसती चली जा रही हैं। बताइए फोन से। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले राजस्थान की एक लड़की जो है वहाँ पाकिस्तान पहुँच गई, और एक सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से यहाँ आ गई। तेरे ही चलते, खाली तुम्हारे ही चलते एसडीएम, खाली तेरे ही चलते वो इस तरह की कहानी आज सामने पर आ रही हैं। अन्यथा अगर तू नहीं करी होती तो इस तरह की घटना सामने नहीं आती। आज पूरा देश थू थू नहीं करता किसी को। क्या कहेंगे मनीष दुबे को, क्या कहेंगे अपने भाई को? क्या कहेंगे? इस बेशर्म को कोई लाल लिहाज तो है नहीं, बेशर्म की जैसे जिंदगी जी रहा है। और वो मैं उसकी जो है एसडीएम साहिबा, उनको क्या कहें, वो तो निलज्ज हो चुकी हैं, उनको लाज शर्म छोड़ दी हैं, अपने दो बच्चे को लेकर मर रही हैं। और उसी तरह ये रीना भी निलज्जिन हो चुकी है। बच्चे को, एक बच्चे को बताओ मायके में छोड़ करके निलज्जिन, जो 15 साल का है, और दूसरी बच्ची जो 7 साल के लेके है, उसे फरार है, वहाँ छिपी है। ना तो उसका स्कूल में पढ़ने के लिखने के लिए जा रही है, ना तो कुछ। वो बच्ची से हमारी बात हुई तो कहती है मैं ट्यूशन कर रही हूँ। बताइए, उसका यहाँ नाम लिखा हुआ था गाँव में, वो पढ़ रही थी, और उसे बेशर्म ले जाके भाग के वहाँ जा करके घुसुर गई। ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे? ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे जो भाग जाती है? बेशर्म औरतों को क्या कहें, निलज्जिन को, जिसे लाज नहीं है, कि ना तो खानदान की लाज है, ना समाज की लाज है, और ना किसी चीज की लाज है। ऐसी नाजायदन को सीधे वहां पर मौत की घाट उतार देना चाहिए। प्यार जो है अंधा होता है क्या? आपकी औरत जो है किससे प्यार की है? एक सुशील कुमार था, बिहारी था, कहते हैं कि गिधौर के पास में रहने वाला था, वहीं गिधौर का ही इर्द गिर्द में कहीं रह रहा है, और वहीं छिपा हुआ है। जो कि रंजय आता है, उसके कॉलर आईडी में रंजय आता है। मोबाइल नंबर 7091 59 37 75। क्या जो है ऐसा होता है कि जो है प्यार जो है आपके पत्नी को किससे होता है? फेसबुक से प्यार होता है कि व्हाट्सएप से होता है? ये मोबाइल के जरिए प्रेम होता है इनका कहानी में। ये कम से वहाँ से गई है ट्रेन में बैठ करके, और इससे जो है मुलाकात हुई है। उसके बाद इनका मोबाइल से बातचीत हुआ, इसका नंबर लिया, इसके बदौलत इनकी प्रेम कहानी बढ़ी है। इस चलते में इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी। और ये बेशर्म जा करके खुद उसको जाके घुसी है, ये निलज्जिन खुद जाके उसको घुसी है बेशर्म को। और वो निलज्जा इसको घुसेर के रखा हुआ है जबरदस्ती। इसको बेशर्म को लाज नहीं आती है कि
जो बिहार में मर गए हैं सब, इसको नीलज जिनको मिला नहीं था, हरामखोर को दूसरी नहीं मिला था कि अच्छा, ये इस बताइए। रंडी को ले जाके अच्छा, घुसेड़ अब दिया था है। ये बताइए कि मोबाइल जो है सही के लिए भी है, गलत के लिए भी है। दोनों चीज है, मोबाइल में सही भी होता है और गलत भी होता है। ऐसा गलत नहीं करना चाहिए कि जो निर्लज्जता पर उतारू हो जाना चाहिए, किसी का घर उजाड़ करके, किसी का धन दौलत लूट करके और दूसरे के पास में जा करके घुस जाए और हम उसके साथ में ऐश करें और दूसरा दर दर की ठोकर खाए। ऐसे निर्लज्जन को अगर पा जाओ तो काट के फेंक देना चाहिए। हम प्रशासन से यही मांगते हैं कि इस निर्लज्जन को हाजिर कर। दुबे जी की जो है शादी जो है 11 से 12 साल हो गई, मगर दुबे जी की पत्नी जो है अब उनके ऊपर भरोसा नहीं की और दुबे जी को छोड़ के फरार हो गई। कितने दिन तक ये रहेगी उसके साथ में? इसका निर्लज्ज का जब तक उसकी इज्जत बची है, जब तक इसको नोच नोच के खा लेगा, इसकी इज्जत को लूटेगा, रोज लूट रहा है। और जिस दिन इसकी इज्जत, इसकी जमानी ढल जाएगी, उस दिन इसके गा देगा और न तो उस बच्चे को इज्जत देगा कुछ, न तो इसे कुछ इज्जत मिलेगी। यही चाहते हैं, यही लोग यही करने के लिए गई है वहाँ, अपना इज्जत उतरवाने के लिए यहाँ पर बेस्यापना करने के लिए गई थी और वही बेस्यापना करने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई है, जो पे वहाँ से हट नहीं रही है, आ नहीं रही है। बेशर्म जिन रीना, तुझे अगर एक प्रतिभा, तुझे एक प्रत का भी शर्म हो निर्ना रीना, तो अपना मुंह लेकर के चुपचाप घर चली आ, चेहरा अपना ढक करके उसी तरह चली आ और उसको निर्लज्ज को बुला के आ यहाँ और चल हाजिर हो सुनने में। तेरे माँ बाप के सामने हाजिर करने के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए, अब दुबे जी जो है गुस्से में आ चुके हैं। दुबे जी गुस्से में आ चुके हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से मनीष दुबे ने किया है और हमारी पत्नी ने, मनीष दुबे के चलते हमारी पत्नी ने हमको छोड़ के चली गई है। एकदम उसी तरह स्वयं किया है। मनीष दुबे इतना बड़ा गलती किया है कि जिसका पश्चाताप आज सब कोई इंसान भोग रहा है। और एसडीएम साहिबा जिस तरह की गलती करी है, आज सब दर दर के ठोकर खा रहे हैं और दर दर के बच्चे के चलते सब तड़प रहे हैं। आज तुम्हारा भी पति बच्चे के लिए तड़प रहा है, एक मैं भी पति हूँ, मैं भी अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ अपनी बच्ची को चेहरा देखने के लिए कि हमारी बच्ची एक बार हमको निगाहों में दिखाई दे दे। अगर तुझे शर्म हो रीना, मर ना जा वहीं, तो अपने बच्चे को ना, अगर तुझे बेस्या को वहीं घुसना है तो तू घुसी रहा, लेकिन मेरा बच्चा लाके वहां पहुंचा दे। देख लीजिए, अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं दुबे जी। दुबे जी रो के बताए थे, पिछली बार हम आपको दिखाए थे और इस बार आए हैं तो जो अपनी पत्नी की भीख मांग रहे हैं। शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी पत्नी मिल जाए, और नहीं, अगर हमारी पत्नी नहीं आना चाहती है तो हमारे बच्चे को वापस कर दे और रीना चाहे जहाँ जाना चाहता है चली जाए, उससे हमसे कोई परवाह नहीं है। तो हमारी इस खबरों के साथ जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनकी पत्नी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसी खबरों के साथ बने रहिए। मैं धन्यवाद।